ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम कालिया मर्दन लीला को समझ रहे थे और उसमें कालिया की पत्नियां जो है, कालिया की पत्नियां वो प्रार्थनाएं करने वाली है भगवान श्री कृष्ण को, वो हम आज करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि ये अध्याय आप अपने श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में ग्रंथ के अंदर ये वाला अध्याय खोल लीजिए। कालिया मर्दन 10वां स्कंद है। सब लोग खोल लीजिए अपने ग्रंथ में और हम साथ साथ में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कालिया के साथ खेल रहे हैं और लगभग कितने समय के लिए वो जकड़े रहे, लगभग 2 घंटे के लिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था, या जो हमने बताया था, एक प्रभु जी बता रहे थे, वो क्या बता रहे थे कि लगभग एक मुहूर्त तक, अराउंड 48 मिनट्स। फिर हमने देखा कि कालिया के लगभग 1000 फन थे और उसमें से 101 प्रमुख फन थे। 1000 में से 101 प्रमुख फन थे। ठीक है। फिर अब हम देख रहे थे कि जो नाग पत्नियां हैं वो जो है भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बार बार नृत्य किए कालिया के अलग 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 फनों पर। फनों फनों पर, पे। उनका जहर जो है वो बाहर निकलता गया, कालिया बहुत थकता गया। तो इस प्रकार ये कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां आकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान से निवेदन करती हैं। जब नाग पत्नियों ने देखा कि कृष्ण के भार से कालिया थक गया है और उसके छत्र जैसे फन भगवान के नाचने से विदीर्ण हो चुके हैं, तो उनके हृदय अत्यंत दुखी हो गए। उनके वस्त्र आभूषण तथा बाल बिखर गए और वे श्री कृष्ण के पास आई। तो इसका मतलब नाग पत्नियां भी क्या पहने हुए थे? वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार। ठीक है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया की पत्नियां अपने पति के क्रूर स्वभाव से घृणा करती थी। किया घृणा करती थी किससे? कालिया के क्रूर स्वभाव से। इसलिए कई बार वे सोचती थी यदि यह नास्तिक मर जाए तो अच्छा होगा। कौन सोच रही है? पत्नियां सोच रही है। नाग पत्नी। पत्नियां खुद सोच रही है अपने पति के बारे में, मर जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वो क्या है, बहुत क्रूर स्वभाव का था। यहीं से पढ़ना था ना? हाँ प्रभु जी, यहीं से पढ़ना। प्रभु जी। ठीक है। हम विधवा बन सॉरी इसलिए कई बार वे सोचती थी यदि यह नास्तिक मर जाए तो अच्छा होगा, हम विधवा बनकर भगवान का भजन किया करेंगी। परंतु आज जब उन्होंने कालिया के चेहरे पर पश्चाताप की भावनाएं देखी तो वे सोचने लगी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पति वैष्णव बन गए हैं। क्या देखने पर? कालिया के चेहरे पर पश्चाताप की भावनाएं। मतलब समझ गए? अब उनके अंदर ये नहीं है कि मैं अब क्या है, मैंने गलती की है, मैंने भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की है, मैंने भगवान को डंक मारने की गलती की है। तो ये आ, कालिया नाग के चेहरे पर पश्चाताप की भावनाएं देखकर ये नाग पत्नियां सोच रही हैं कि हम कितनी सौभाग्यशाली है कि हमारे पति क्या बन गए? वैष्णव बन गए। क्लास में भी बहुत सारी माता जी उस दिन का इंतजार कर रही है, कबे हबे मोरे पति बने वैष्णव। इंतजार कर रही है कब हमारे पति वैष्णव बनेंगे, या कोई पति बैठे हैं यहाँ पर, वो इंतजार कर रहे हैं, कबे हबे मोरे पत्नी बने वैष्णव, नाम जप करे, नृत्य करे और प्रसाद पावे, लहसुन प्याज से मुक्त होकर। सही तो बात सब है प्रभु जी। सब इंतजार कर रहे हैं इस प्रकार से। तो इसलिए नाग पत्नियां जो हैं वो भी बहुत प्रसन्न है कि हमारे पति वैष्णव बन गए हैं। हमें उनकी रक्षा करने के
हर संभव प्रयास करने चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को सामने रखा और यमुना तट पर गिरकर लेटते हुए भगवान को प्रणाम किया। किसको सामने रखा है? बच्चों को सामने रखा है, बच्चों ठीक है। को। नाग पत्नियों ने अपने बच्चों को सामने रखा और यमुना तट पर गिर कर लेटते हुए भगवान को प्रणाम किया। लिटिल कृष्णा में इसी तरह से दिखाया हुआ, धड़ाम धड़ाम भगवान को प्रणाम किया। भगवान की प्रार्थनाएं भगवान की प्रार्थनाएं करती हुई वे बोली। बहुत सुंदर प्रार्थना है। आप सबसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ करके अवश्य सुनिएगा। प्रार्थना करने वाली कोई मनुष्य नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है, कोई बड़े ब्राह्मण नहीं है, नाग पत्नियां हैं। देखिए क्या प्रार्थना है। हे भगवान, आपने इस द्वेषी सर्प को जो दंड दिया है वह सर्वथा उचित है। वास्तव में यह उसके शुद्धिकरण के लिए आपकी विशेष कृपा ही है। हे भगवान, क्या हमारे पति ने अपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए थे, जिसके कारण आप उन पर इतने प्रसन्न हैं? अन्यथा यह कैसे संभव है कि सर्प की पाप योनि में जन्म लेने के बाद भी इन्हें आपके चरण कमलों की धूलि अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सौभाग्य प्राप्त हो पाया है। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि क्या हमारे पति देव ने पूर्व जन्म में बहुत ही पुण्य किए थे कि आज उनके चरण कमल, आपके चरण कमल उनके सिर पर धारण है, धारण किए हुए हमारे पति देव। ये कैसे संभव है? ठीक है। अन्यथा यह कैसे संभव है कि सर्प की पाप योनि में जन्म लेने के बाद भी इन्हें आपके चरण कमलों की धूलि अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया? आपकी चरण धूलि के लिए तो लक्ष्मी जी ने भी अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग करके सैकड़ों वर्ष तपस्या की थी। जब भी आप जाओ वृंदावन में भांडीर वन की तरफ, तो बीच में एक महालक्ष्मी जी का मंदिर आता है। वहां पर ऐसा कहते हैं कि महालक्ष्मी जी आज भी इंतजार कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करने का। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रास लीला तो छोड़ो, क्या कितने वर्षों तक, बहुत सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी। क्या प्राप्त करने के लिए? भगवान के चरण कमलों की धूल प्राप्त करने के लिए। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में हमारा प्रणाम है। आप इस सृष्टि में से पहले भी विद्यमान थे और आप ही इसके मूल कारण हैं। आप इस सृष्टि के पहले से भी विद्यमान थे और आप ही इसके मूल कारण हैं। हम बार बार आपको प्रणाम करती हैं। भौतिक सृष्टि से परे जाकर मनुष्य आपको जान सकता है। अगर किसी को भगवान को जानना है, मनुष्य को भगवान को जानना है, तो कैसे जान पाएगा? भौतिक गुणों से ऊपर उठकर, भौतिक सृष्टि से ऊपर उठकर वो भगवान को जान सकता है। इस संसार का सुव्यवस्थित अध्ययन करके व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और वे उन लोगों को अपनी माया शक्ति से भ्रमित रखते हैं और उनकी शरण में नहीं आते। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और ये प्रार्थना सिंपल प्रार्थनाएं नहीं है। कैसी प्रार्थना है? टेक्निकल, वैज्ञानिक प्रार्थना है। सोच सकते हो कौन प्रार्थना कर रहा है? नागपत्नी। हमारे को आज खड़ा कर दिया जाए ना भगवान के सामने कि भगवान से प्रार्थना करो, तो हम तो शुरुआत ही इसी से करेंगे। भगवान, बल बुद्धि विद्या देहु मोहु, हरहु कलेश विकार, सारे कलेश हर लेना, बल बुद्धि विद्या, सबका भला करना, सबका मंगल करना। और क्या मांगू, और क्या बोलूं, क्या प्रार्थना करूं? सब सुखी हो, किसी का बुरा ना हो। कुछ है ही नहीं हमारे पास। देखिए नाग पत्नियां क्या प्रार्थनाएं कर रही है। इसलिए अगर प्रार्थनाएं सीखनी है तो भागवत से सीखनी है। नाग पत्नियां क्या कह रही हैं? इस संसार का सुव्यवस्थित अध्ययन करके, अगर इस संसार को अच्छे से आप पढ़ोगे, जैसे कि एक चीज पढ़ी आपने संसार की, रामावतार जी बताइए क्या पढ़ी आपने इस संसार की एक चीज? कोई भी एक, आज आपकी उम्र होगी 70+, आपने इस संसार की क्या चीज पढ़ी? एक चीज, संसार में सब कुछ देख रहे हैं प्रभु जी रोज ही। एक चीज बताओ संसार की। क्या नहीं तो पढ़ा आप आपने? ये संसार को पढ़ करके क्या सोचा? अभी कई नागपत्नियां बहुत बड़े अच्छा सोच रही है। उन्होंने अपने दिमाग में भगवान आपने अपने 70 साल के जीवन में संसार को क्या पढ़ा, ये बताओ। संसार को मैं क्या बता सकूं प्रभु जी, बता नहीं पाता। एक चीज बताओ, बहुत सिंपल है, एक चीज बहुत सिंपल। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अब ये वाली मत बोलना। हाँ। इस जगत में जो कुछ भी है प्रभु जी, सब टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं।
मैंने जीवन में देख लिया प्रभु जी। मेरा शरीर भी टेम्पररी है, रिश्ते भी टेम्पररी है, जवानी भी टेम्पररी है, बिजनेस में जो जोश था वो भी टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। अब आप बताओ एक और चीज इस संसार को पढ़ने के बाद। सारा संसार स्वार्थ है प्रभु जी। संसार स्वास्थ्य स्वार्थी है, बहुत पूरा बढ़िया। संसार स्वार्थ तो है। इस संसार को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सुव्यवस्थित अध्ययन करके व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। तो ये कैसे पढ़ सकते हैं संसार को? तो आपने संसार को कैसे पढ़ा? संसार अरे को क्षमा करा के। सुबह जो हम है, ज्ञान सुबह जो योग द्वारा पढ़ सकते हैं प्रभु जी। जितना ज्ञान प्राप्त करें उससे सब कुछ आगे बढ़ सकते हैं। संसार को पढ़ करके, संसार को कैसे पढ़ते हो? देखो, संसार को पढ़ने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। सुबह टाइम हुआ नहीं कि सूरज उग जाता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, फिर वो और धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर दोपहर हो जाती है, फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है। इस संसार में कहीं पर बीज डालो तो वो पेड़ बन जाता है, पौधा बन जाता है। पानी है, नदियां है, आकाश है, इतने सारे जीव जंतु हैं, ग्रह है। ये पृथ्वी इतनी भारी है लेकिन हवा में चल रही है, हवा में तैर रही है। सूर्य हवा में चल रहा है, सारे चंद्रमा आदि ग्रह सब हवा में चल रहे हैं। ये सब कैसे संभव है? कोई ना कोई तो इसका स्वामी है। इस प्रकार से जब अध्ययन करते हैं तो हमें ईश्वर के अस्तित्व का पता चलता है। और वे उन लोगों को अपनी माया शक्ति से भ्रमित रखते हैं जो उनकी शरण में नहीं आते। जो भगवान की शरण में नहीं जाते उनको भगवान क्या करते हैं? अपनी माया शक्ति से भ्रमित रखते हैं। ठीक है, बस बने रहो, लगे रहो। समझ में आया? उदाहरण देता हूं जल्दी से। जैसे कि एक जेल है, एक जेल में बहुत सारे कैदी है, और कैदी अपने अपने काम में बिजी है। कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ कुछ काम कर रहा है, अपने अपने काम में सब कैदी बिजी है। तो जेलर को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है क्या? जेलर आराम से बस, ठीक है भाई, सब अपना अपना कर रहे हैं। पर जैसे ही कोई कैदी उस जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कहीं से भागने की कोशिश करता है, जैसे अभी भी कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था कि कुछ दशहरा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, अंदर ही अंदर रामायण चल रही थी, और कैदी लोग पीछे से तीन चार कैदी भाग गए। तो जैसे ही कोई भागने की कोशिश करता है तो वो जो जेलर है वो पूरा अलर्ट हो जाता है। वैसे ही इस भौतिक जगत में जितने भी लोग धन संपत्ति भोग आदि में जो व्यस्त है, तो भगवान को, भगवान की जो माया शक्ति है उनको उसी में व्यस्त रखती है। तुम समझते हो यही खुशी देगा? बोले हाँ यही खुशी देगा। तुम समझते हो यही धन परिवार सुख यही सुख है? बोले हाँ यही सुख है। यो यो याम याम तनु भक्त्याम। भगवान जिसका जैसा विश्वास है उस विश्वास को वैसा ही मजबूत बनाते हैं, उसको स्ट्रांग करते हैं भगवान की माया शक्ति द्वारा। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो भगवान अपनी माया शक्ति द्वारा क्या यकीन दिलाते हैं उनको? क्या यकीन दिलाते हैं? भगवान नहीं भगवान नहीं है, ये भगवान की माया शक्ति है। ये नाग पत्नियां प्रार्थना कर रही है, हे नाथ, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे सतोगुण की शांत अवस्था में हो, उद्विग्न मन वाले रजोगुण में हो, अथवा तमोगुण की मूर्ख अवस्था में हो, वे सब आपके द्वारा ही रचे गए हैं। सत्वगुण के प्राणी हो, रजोगुण के प्राणी हो या तमोगुण के प्राणी हो, सब आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट, स्वामी को चाहिए कि वह कम से कम एक बार तो अपनी संतान अथवा प्रजा के अपराध को सहन करे। हे सर्वात्मा, कृपया हमारे पति को क्षमा करे, क्योंकि वे आपकी दिव्य महिमाओं से अनजान थे। भगवान से अगर कुछ मांगना है अपने पति के बारे में भी, तो कैसे मांग रही है? बैकग्राउंड बना करके। समझ में आया? क्या करके? बैकग्राउंड मन बना करके अगर मालूम करे तो इस संसार का अच्छे से व्यवस्थित अध्ययन करे तो मालूम हो सकता है भगवान है। हाँ? माया शक्ति द्वारा आपने कुछ लोगों को नास्तिक बना रखा है। कुछ लोग सत्वगुण में, कुछ लोग रजोगुण में, कुछ लोग तमोगुण में। इनडायरेक्टली क्या कहना चाहती है नागपत्नियां? कि हमारे पति तो तमोगुण है, लेकिन आप तो जो है इस जगत के स्वामी हैं, एक दो गलतियां तो आप हमारी माफ करते ही हैं, आप तो दयालु है, कृपालु हैं। तो फिर ऐसा बोलने के बाद क्या बोलती है? हे भगवान, कृपया हमारे पति को क्षमा करें, क्योंकि वे आपकी दिव्य महिमाओं से अनजान थे, आपके बारे में जानते नहीं थे। हम सब लोगों की यही हालत है। अर्जुन ने भी क्षमा मांगी थी भगवत गीता में। कौन बताएगा कहां पर क्षमा मांगी थी?
जब उसने विराट स्वरूप देखा। वेरी नाइस पूर्विका जी, बहुत बढ़िया। आप तो भगवत गीता क्लास में भी नहीं थे तो भी उत्तर दे दिया आपने। हरि बोल। वेरी नाइस। अर्जुन जो है जब भगवान के विराट रूप को देखता है तो फिर वो भगवान से क्षमा मांगता है। हैं? हे केशव, हे यादव, हे सखेती, मैंने आपको केशव बोल के बुलाया, मैंने यादव बोल के बुलाया, आपको मेरा सखा बोल के बनाया, लेकिन आप तो परम भगवान है, परम धाम है, आप तो परम स्वामी है, परम नियंता है। ऐसा करके अर्जुन कहता है और फिर अर्जुन माफी मांगता है। देखिए आगे। तो इसी प्रकार नाग पत्नियां कह रही है कि हमारे पति को कृपया करके क्षमा कर दें, वो आपकी महिमाओं से अनजान थे। हे भगवान, कृपया हमारे ऊपर दया कीजिए, हम जैसी अबलाओं पर करुणा दिखाना संत पुरुषों का धर्म है। यह सर्प अपने प्राण त्यागने के कगार पर है। अब ये ना जो कालिया है वो अपना अब प्राण त्याग देगा। कृपया हमें हमारी पत कृपया हमें हमारे पति को लौटा दीजिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन एवं प्राण हैं। हम आपकी नित्य दासियां हैं। कृपया हमें आदेश दीजिए, जो मनुष्य निष्ठापूर्वक आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें भला किसी से क्या भय। तो आप कृपया हमें आदेश दें और हमारे पति को क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और उनको हमें वापस लौटा दीजिए। यही हमारे जीवन और प्राण है। और फिर क्या लिखा है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। जो मनुष्य निष्ठा पूर्वक आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें भला किसी से क्या भय। अंडरलाइन कर लो। जो मनुष्य निष्ठा पूर्वक आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें किसी का क्या भय। तो अगर हम भगवान के निर्देश पालन करेंगे तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट। इस प्रकार नाग पत्नियों की याचना सुनकर श्री कृष्ण ने अचेत होकर भूमि पर पड़े कालिया को छोड़ दिया। शीघ्र ही कालिया की चेतना लौट आई और वह अत्यंत पीड़ित अवस्था में दीर्घ श्वास भरते हुए भगवान को संबोधित करने लगा। हे भगवान। अब कौन प्रार्थना कर रहा है बोलो। कालिया स्वयं। अब स्वयं कालिया प्रार्थना कर रहा है। हे भगवान, सर्प के शरीर में जन्म लेकर हम सहज ही द्वेषी, अज्ञानी और क्रोधी होते हैं। सर्प कैसा होता है बोलो। क्रोधी। होता है। सबसे बड़ा सर्प का गुण है द्वेषी। विषैला। द्वेषी का मतलब क्या हो गया। जेलिस करने वाला। जेलस। क्या आपको देख करके उसको जलस होता है कि अरे यार ये तो मेरे से भी पतली है, हैं? ऐसा होता है। अरे यार इसके पास तो मेरे से ज्यादा पैसा है, ऐसा होता है। बुद्धि वो तो हमेशा वो देख के काट लेता है। विषैला प्रभु जी, द्वेषी इस बात से है कि बिना कुछ कारण के भी वो उनको काट लेते हैं। सर्प जाके डंस मार देता है, इसलिए यहाँ पे द्वेषी कहा गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने प्रवचन में, दो प्रकार के द्वेषी जीव है, एक सर्प द्वेषी और एक दूसरा कौन द्वेषी। मनुष्य। द्वेषी तो मनुष्य द्वेषी। फिर अज्ञानी। सर्प द्वेषी से तो बचा सर्प द्वेषी से तो बचा जा सकता है, लेकिन ये मनुष्य द्वेषी से बचना बहुत मुश्किल है। बहुत डेंजर है ये मनुष्य द्वेषी, बहुत द्वेष करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हे भगवान, सर्प के शरीर में जन्म लेकर हम सहज ही द्वेषी, अज्ञानी और क्रोधी होते हैं। हे प्रभु, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आंतरिक स्वभाव को त्याग पाना अत्यंत कठिन है होता है, और इसी कारण वह अपनी पहचान इस संसार की मिथ्या वस्तुओं से करने लगता है। इस दुनिया में बहुत डिफिकल्ट है क्या, अपने वास्तविक स्वभाव को त्याग पाना। ये मैंने शायद यात्रा में भी किसी के साथ शेयर किया था। स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। बचपन से मान लीजिए चोरी करके खाते थे, छुप छुप के खाते थे, या कुछ भी मतलब
किसी और का सामान उठा लेते थे, किसी और के कपड़े पहन लेते थे, किसी की बुराइयां करते थे, चुगली करते थे, लोगों की टांग खींचते थे। अगर ऐसी हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है, हमारा ऐसा अगर स्वभाव बन चुका है, इस स्वभाव से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो मिला नहीं, कहीं मिला नहीं, या टांग खींचना शुरू, हाँ, तुरंत हंसी मजाक उड़ाना शुरू, या उसका कुछ चीज है तो चुराना शुरू। स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें भक्ति का अभ्यास करना है, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकें। ये स्वयं कालिया कह रहे हैं कि इसी कारण वह अपनी पहचान इस संसार की मिथ्या वस्तुओं से करने लगता है। कहाँ गया? हाँ। हे प्रभु, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आंतरिक स्वभाव को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है, और इसी कारण वह अपनी पहचान इस संसार की मिथ्या वस्तुओं से करने लगता है। हे भगवान, आप आपको हमारे हित में जो अच्छा लगे कृपया निसंकोच कीजिए, चाहे वह कृपया हो अथवा चाहे वो कृपा हो या दंड। इसको बोलते हैं प्रार्थना। हम अगर भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? दंड मांगेंगे या कृपा मांगेंगे? कृपा कृपा ही मांगे। मांगेंगे। कृपा ही मांगेंगे प्रभु जी। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं, ओ माय लॉर्ड, एज यू विश, एज यू डिजायर, जैसे आप चाहो वैसा कर। प्रभुपाद जी ने लिखा है अपने पत्र में, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, उसमें पत्र पत्र में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप चाहो तो मेरी वाणी को ताकत दे दो, आप चाहो तो मुझे वापस इस भौतिक बंधन के इन सब चक्रों में फंसा के रखो, जैसा आप चाहो। जैसे मैं आपके हाथ में कठपुतली हूं, काष्ठेर पुतली, प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं आपके हाथ में कठपुतली हूं, आप जैसे नचाना चाहो वैसे नचाओ। प्रभु जी इस किताब में ये सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं प्रभुपाद जी ने। हाँ, ये मैं वो जो पीछे आपके हरे कृष्णा मंदिर से आत्म लेकर साक्षात्कार का विज्ञान करके पुस्तक है, उसमें ये सारे प्रभुपाद जी का जो पत्र लिखा हो वो भी है, और बहुत सारे कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, जिसमें हाँ, प्रभुपाद जी ने, इनके लोगों ने जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर दिए। हम पढ़ते तो खूब है, प्रभु जी भूल जाते हैं, कोई इलाज नहीं उसका। बिल्कुल। तत्व याद रहेगा हमेशा, नाम याद न रहे, स्टोरी पूरी याद न रहे, लेकिन तत्व याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी इच्छा, आप चाहे कृपा करो या दंड दो। भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, कालिया, अब तुम यहां नहीं रह सकते। अपनी पत्नियों, बच्चों, परिजनों तथा मित्रों के साथ तुरंत समुद्र में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? समुद्र में, जिससे मनुष्य और गाय पुनः इस नदी के जल का प्रयोग कर सके। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का स्मरण करता है और सुबह शाम इस लीला को गाता है, तो वह तुम्हारे भय से मुक्त हो जाएगा। कभी भी सर्प का भय या कालिया का भय नहीं लगेगा, जो ये कालिया मर्दन लीला भगवान की सुनेगा। कब? यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का स्मरण करता है। क्या आदेश दिया? कालिया, तुम कहाँ चले जाओ? समुद्र में चले जाओ, और इस अपनी पत्नियों, परिजनों और बच्चों के साथ में चले जाओ, और ये जल नदी का गाय और बछड़ों के लिए, आदि के लिए पीने के लिए छोड़ दो। बहुत ये फलश्रुति है। फलश्रुति का मतलब होता है कि जो कोई भी कार्य करते हैं उसका फल क्या रहेगा। तो यहाँ पर फलश्रुति दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का स्मरण करता है और सुबह शाम इस लीला को गाता है, तो वह तुम्हारे भय से मुक्त हो जाएगा। यदि कोई इस स्थान पर स्नान करता है, तो वह समस्त पापों से निर्मल हो जाएगा। गरुड़ के भय से तुमने रमणक द्वीप छोड़कर इस झील का आश्रय लिया था, परंतु अब तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं है। तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह देखकर अब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हरि बोल। तो दो बातें यहां पर ध्यान रखनी है। पहली बात,
अगर हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हम भय मुक्त हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं, और भगवान के धाम चले जाते हैं। बाद में जो बात कही गई है कि समहाउ अदर, अगर हमारे चित्त पर कृष्ण नाम लिखा हुआ है, राम नाम लिखा हुआ है, तो यमराज रूपी, यमराज के दूत रूपी गरुड़ हमारे पास में नहीं आएंगे। जब राम जी द्वारा अ, पुल बांधा जा रहा था, तब क्या हुआ? कुछ पत्थर तैर रहे थे और कुछ पत्थर नहीं तैर रहे थे। कौन से पत्थर नहीं तैर रहे थे? जो राम तो जी भगवान के जिन पे नाम राम पे का नाम राम जी का नहीं लिखा नाम होगा। कृष्ण का नाम बिल्कुल। लिखा है। राम नाम के पत्थर तर तो अगर जाए। हमारे चित्त पर, हमारी चेतना के ऊपर राम नाम कृष्ण नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम भी इस संसार में डूब जाएंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर राम नाम लिखा हुआ है, तो हम इस संसार सागर में तर जाएंगे, तैर जाएंगे, तर जाएंगे, तैर जाएंगे और तर जाएंगे। कालिया के सिर पर क्या था जिससे कि गरुड़ उनको कष्ट नहीं पहुंचाएगा? ओम प्रकाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के हम्म। चरण चिन्ह थे उनके सर। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, भगवान के चरण चिन्ह तो मालूम नहीं, लेकिन ये चिन्ह तो गले में डाल सकते हो। है प्रभु, जय डाली हुई है प्रभु। सबसे निवेदन करता हूं, ये चिन्ह तो आप डाल सकते हो। टोपा जी डाली क्या हुई कहते हैं कि जिसने गले में कंठी माला पहन ली है, यमदूत आस पास नहीं आएंगे। जिसने सिर पर तिलक धारण किया हुआ है, यमदूत दूर से प्रणाम करेंगे, चले जाएंगे। जिसने ये सब करने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप किया हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत ही किलो 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 किलोमीटर दूर दूर से यमराज जी और उनके दूर वहां से मुड़ जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को नाम धन से भरना है, नाम स्मरण से भरना है। और इस कलयुग में बहुत ही सरल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात याद आई थी और सुनी थी तो बोलना चाहूंगा। ये युग कौन सा चल रहा है? कलयुग प्रभु जी। कलयुग। युग कौन सा कलयुग कल प्रभु जी। इतना देर क्यों लगा भाई? सब लोगों को इतना देर क्यों लगा? तो सतयुग आ गया है क्या? नहीं प्रभु जी, कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? कलयुग चल कलयुग। रहा है। अब इस कलयुग में देखते हैं हम कि जो नशा करते हैं, जो मांसाहार करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं, वो कैसे दिखते हैं इस कलयुग में। और जो निष्ठावान हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो कैसे- थोड़ा कष्ट है जीवन में, ठीक है। क्यों? ये भी कलयुग का ही कारण है। कलयुग क्या करता है? जबरदस्ती दिखाता है कि भगवान की भक्ति में खुशी नहीं है। ये देखो तुम्हारे सामने नशा करने वाला, मांसाहार करने वाला, जुआ खेलने वाला, उनको देखो और तुम भक्ति को छोड़ दो। कलयुग माया क्या के कारण चाहता है? कलयुग क्या चाहता है? छोड़ देने के लिए। सब माया में लगे रहो। कलयुग चाहता है कि आप धर्म छोड़ दो। कलयुग चाहता है कि आप भगवान का संग छोड़ दो। कलयुग चाहता है कि आप भक्तों का संग छोड़ दो। कलयुग चाहता है भाई भाई साथ में रहना छोड़ दो। कलयुग चाहता है तुम शांति छोड़ दो। कलयुग चाहता है तुम क्रोधी हो जाओ। कलयुग चाहता है कि तुम नशा करो, मांसाहार करो, जुआ खेलो। कलयुग कहाँ बैठा हुआ है? चार चीजों में तो बैठा हुआ है ना। कौन कौन सी चार चीजें? नशा, जुआ, मांसाहार और अवैध संबंध। तो कलयुग चाहता है कि आप ये चार चीजें करो। मान लीजिए आप भागवत पढ़ रहे हो,
ठीक है, बैठ करके घर में भागवत पढ़ रहे हो, तो कलयुग क्या करेगा मालूम है? उदाहरण के लिए, सबने अगर मी माइंड वाला वीडियो देखा है तो कलयुग आएगा उदाहरण के लिए। और कलयुग क्या करेगा? हमारे माइंड को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? आहा हा हा हा, होटल, मजा, आजा। कौन दिखाएगा? कलयुग दिखाएगा माइंड को। तू भागवत पढ़ रहा है, अरे ये देख मजा इधर है। तू क्या सजा काट रहा है अभी बैठ करके आराम से 1 घंटे बैठा है जबरदस्ती? कलयुग आएगा और क्या कहेगा? हाँ, टिंग टिंग, नई मूवी लगी है। अच्छा, इतने बजे से इतने बजे का शो है। अच्छा ठीक है, ओके, क्या करो? और इमीडिएट बुकिंग। अच्छा, और 50% ऑफ भी, और पॉपकॉर्न फ्री। अरे वाह, ठीक है भागवत जी, आपको नमस्कार प्रणाम, चलते हैं। ये कलयुग का काम ही है। कलयुग आपको अच्छा काम करना है नहीं देगा। और जो बुरे काम कर रहे हैं उनको कैसे दिखाएगा कलयुग? वो खुश है। आप अच्छे से समझ लो कि जो बुरा काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है। और अच्छे से समझ लो कि कलयुग अपना काम कर रहा है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आज, समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए, समझ में आया? कल मेरे को मेरा मित्र मिला था, हरे प्रभु प्रभु जी। हाँ पुराना मित्र कॉलेज का, काकरोली के अंदर हाँ मिल गया था। हाँ। तो वो क्या, हम पहले साथ बैठते उठते थे, तो उसने कहा चल यार आज तो चलते हैं, इतने टाइम से मिला है। फिर कहा मेरे को छोड़े बहुत टाइम हो गया। बहुत बढ़िया। कलयुग करेगा ही करेगा। आप माला और बढ़ाओगे और कोई दूसरी परीक्षा लेगा, और कुछ जब करोगे और कोई परीक्षा लेगा। अरे कलयुग क्या चाहता है? मेरा साम्राज्य बढ़े। समझ में आ रहा है? कोई बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। कलयुग क्या चाहता है? कि मेरा साम्राज्य बढ़े, कि और नशा करने वाले लोग बढ़े, और मांसाहार करने वाले लोग बढ़े, और गलत काम करने वाले लोग बढ़े। कलयुग तो ये चाहता है। इस बीच में आप सेक्टर 43 गुड़गांव में आप मंदिर खोलोगे, जहां पे कलयुग अपनी बड़ी बड़ी शराब की दुकानें खोल रहा है, बड़े बड़े क्या कहते हैं, शोरूम जैसे शराब की दुकानें खोल रहे हैं, वहां आप मंदिर खोलने की कोशिश करोगे? रुक जाओ। 2018 में भूमि पूजन किया था, गिनते जाओ। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अभी तक नहीं बनाना। मैं रोक रहा हूँ। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? कलयुग बोल रहा कलयुग ये बोल रहा खुश हो है। रहा है। अभी तो दुकान नहीं खुली इनकी, बढ़िया है, अपनी चलेगी अभी तो। ये खुल जाएगी तो हमारी दुकान थोड़ी बंद हो जाएगी, लोग थोड़ा कम पियेंगे। समझ में आ रहा है? कलयुग क्या चाहता है? ये सब चीजें बढ़े। लेकिन शिला प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं? कलयुग चुप हो जाता। प्रभुपाद जी बोलते हैं आई कैन किक कलयुग। प्रभुपाद जी बोलते हैं आई कैन किक दी माया। माया का पिताजी को भी मैं लात मार सकता हूँ, अगर तुम्हें जो बोला है वो तुम पालन करो अच्छे से। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कल रियलाइज किया। कितने लोगों को समझ में आया? इसलिए कलयुग में तो ये सब कुछ चलेगा ही चलेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कलयुग में इसे बढ़ना ही बढ़ना है। आप माला करते हो, और मान लीजिए कहीं गए हो, रास्ते में हो, या होटल में ही गए हो, तीर्थ यात्रा में हो, तीर्थ यात्रा में आप बैठे हो और आप कर रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो सामने की टेबल पे एक लड़का लड़की जवान बैठे हुए हैं, और एक ड्रिंक ग्लास ऑर्डर कर है। हरे कृष्ण, मजे कर रहे हो। हरे कृष्ण, कितना खुशी है लोग। हरे कृष्ण। अरे कलयुग बुला रहा है आपसे। ये कलयुग बुला है। कभी भी कलयुग की चीजों को अप्रिशिएट नहीं करना है। जिसको आप गुणगान करोगे ना, उसके हो जाओगे, याद रखना। जिसका गुणगान करोगे, जिसकी वाहवाही करोगे, उसके हो जाओगे। टीवी की, मोबाइल की, फिल्मों की, वीडियो की, लोगों की, दूसरे रेस्टोरेंट के खानों की, जिसकी वाहवाही करोगे उसके आप हो जाओगे। तो वाहवाही किसकी कृष्ण है करनी है? कृष्ण की करनी है, कितना भी कृष्ण के भक्तों की करनी है। यह समाज है, संसार है, मनुष्य है, अलग अलग तरह के मनुष्य आते हैं भक्ति में। मधु पंडित प्रभु जी बता रहे थे कि भक्ति में भी शायद कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए आ जाए। किसके लिए? रोटी कपड़ा मकान। मंदिर में जाऊंगा तो कमाने की जरूरत ही नहीं भाई। मंदिर जो है रहने के लिए दे देगा, खाने के लिए दे देगा, कपड़े दे देगा, बस हो गया। एक लेवल के भक्त ये भी होते हैं। और फिर आगे जाके अलग अलग तरह के भक्त हैं, और कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, तो हमें उनसे विचलित
नहीं होना। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी, कुछ गड़बड़ हुआ, इधर उधर कुछ आया बात। यस। बड़ा व्यापार होगा तो प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, छोटा व्यापार होगा तो प्रॉब्लम भी कम होगी। बड़ा संस्था है तो कुछ छोटा मोटा इधर उधर प्रॉब्लम भी दिखेगा, सामने आएगा। यस, हो सकता है, संभव है। तो यही मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य था कि आप विचलित मत होना अगर कलयुग आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, और कलयुग जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करे और दिखाए कि देखो धन संपत्ति वाले लोग कितना खुश हैं यहाँ पर। सब आर्टिफिशियल है, आपको बता देते हैं, सब आर्टिफिशियल है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है ना लोगों के जीवन में। करोड़ों करोड़ों के घर है, गाड़ी खड़ी है रोल्स रॉयस, अभी जहां पर हम आए हुए हैं रोल्स रॉयस खाड़ी गाड़ी खड़ी है, बहुत सारी सुविधा है, लेकिन अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़िए, समाप्त करते हैं इसको। हाँ, वापस पढ़ूंगा मैं इसको। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए, क्योंकि भगवान की वाणी है, तुम्हें दिए गए मेरे आदेश का स्मरण करता है और सुबह शाम इस लीला को गाता है, तो वह तुम्हारे भय से मुक्त हो जाएगा। यदि कोई इस स्थान पर स्नान करता है तो वह समस्त पापों से निर्मल हो जाएगा। गरुड़ के भय से तुमने रमणक द्वीप छोड़कर इस झील का आश्रय लिया था, परंतु अब तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं है। तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह देखकर वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तुम्हारे जीवन में भी चरण कुछ चिन्ह होने हैं। निवेदन है, क्लास के भक्तों से तिलक लगाया करो, कंठी पहना करो, अर्पण किया हुआ प्रसाद पाया करो, वेशभूषा आध्यात्मिक धारण किया करो, ये सब जरूरी है। कालिया ने अपनी पत्नियों सहित श्री कृष्ण को सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, कमल पुष्पों से बनी एक लंबी माला तथा अनेक प्रकार के इत्र दिए। कौन देने वाला? कालिया। कहां से दे सकता है? उस झील के अंदर उसने बहुत बड़ा अपना महल बनाया हुआ था, अपनी नगरी बसाई हुई थी, तो उसके पास सब कुछ था, ये कालिया के पास। यह सब करके कालिया का हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो गया। भगवान की अनुमति लेकर कालिया ने उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम करके में स्थित अपने द्वीप पर चला गया। जैसे ही कालिया वहां से गया, यमुना पूर्ववत निर्मल तथा स्वच्छ हो गई। भगवान की कृपा से उसका विषैला प्रभाव नष्ट हो गया। यमुना कैसी हो गई? शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। पहले एक कालिया था, अभी लाखों कालिया है। जो देखो अपनी फैक्ट्री का पाइप यमुना जी में छोड़ देता है, गंगा जी में छोड़ देता है। जो देखो अपने नाले जो यमुना जी में छोड़ देते हैं, स्पर्श करने का मन नहीं करता है, बदबू आती है। जो देखो, जब एक ही कालिया था पहले, कालिया ही कालिया है। किस किस को जा करके भगवान कृष्ण मारेंगे, इतने कालिया। कैसे यमुना जी साफ होगी? बहुत मुश्किल है। सब अपने स्वार्थी बन गए। सब अभी अपनी दुकान चलाने में लगे हुए हैं अभी। अपनी दुकान चला रहे, अपना काम, मेरा काम होना चाहिए। चाहे केवल गवर्नमेंट के अफसर हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब दुकान चला रहे हैं। सब चल रहा है। बहुत सुंदर बात है, अच्छा अनुभव हुआ, थोड़ा भावुक हो गए। और थोड़ा बात अब कर सकते हैं यमुना जी के ऊपर, लेकिन बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। हम प्रभु सब उससे लोग ज्यादा हालत कानपुर गंगा की खराब है। वहाँ लेदर टेनरीज बहुत है, वो सारे शाम को टेनरीज का सारा पानी गंदा वहां जाता है, गंगा में मिलता है। बहुत बुरी यही। हालत है गंगा की कानपुर में। हम्म। तो हम सब लोगों को अपने अपने स्तर पर परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कालिया वहां से गया, जैसे ही कालिया निकल गया, यमुना पूर्ववत निर्मल तथा स्वच्छ हो गई। भगवान की कृपा से उसका विशाला प्रभाव नष्ट हो गया। वास्तव में कालिया और गरुड़ रिश्ते में भाई लगते हैं। कालिया और गरुड़ रिश्ते में भाई लगते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया ने श्री कृष्ण को संकेत दिया, यदि आपको कभी दूर की यात्रा करनी हो तो अपने वाहन के रूप में आप मुझे भी बुला सकते हैं। पलक झपकते ही मैं सैकड़ों योजन की यात्रा कर सकता हूँ।
पुराणों में बताया गया, अर्थात ये संकेत कैसे मिला है, ये संकेत कैसे मिला? जैसे ही कालिया गया, तुरंत तुरंत बहुत दूर चला गया, और तुरंत तुरंत यमुना जी का जल स्वच्छ हो गया, उस झील का जल स्वच्छ हो गया तुरंत ही। इसलिए ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण को संकेत करना चाहते हैं कालिया, कि अगर आपको कहीं पर भी जाना हो, मैं इतना जल्दी लेके चला जा सकता हूँ, सैकड़ों योजन की यात्रा करा सकता हूँ। पुराणों में बताया गया है कि भगवान के नित्य लीला चक्र में कभी कभी जब कंस को मथुरा आने का आदेश जब कंस श्री कृष्ण को मथुरा आने का आदेश देता है, तो भगवान कालिया पर बैठकर जाते हैं, किसी और कल्प में, किसी और समय में, अलग अलग कल्पों में। इसलिए लिखा हुआ है नित्य लीला चक्र में, भगवान का लीला चक्र चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कितने समय में आते हैं? ब्रह्मा जी के कितने समय में भगवान कृष्ण आते हैं? बोलो, भी कल परसों बताया था, कितने समय में ब्रह्मा जी के भगवान कृष्ण आते हैं? बताइए, भी कल परसों बताया था। कोई नहीं। प्रभु जी जब 75 ईयर्स के ब्रह्मा जी की आयु 75 साल की थी। ऐसे नहीं, एक कल्प में एक बार। ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात 12 घंटे, 12 घंटे एक कल्प होता है। एक कल्प में, एक 12 घंटे में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। 14 मनु में से जब 7वें मनु का नंबर आएगा, और उस 7वें मनु के जब चतुर्युगों की 28वीं साइकिल होगी, 28वां चक्र चल रहा होगा, 1000 14वें मनु के साइकिल में से, तो उसमें 28वां जब चक्कर चल रहा सॉरी 7वें मनु के 28वें चक्र में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं द्वापर युग के अंत में। ठीक है। मुझे एक चीज पूछनी थी कि रामचंद्र जी अगर त्रेता में आए थे, और तो इसका मतलब है रामचंद्र जी भगवान कृष्ण के 8-10 लाख साल पहले आए होंगे प्रभु जी। तो फिर इतनी हमारी कैसे फिर वो हिस्ट्री समझ नहीं आती ना प्रभु जी। मतलब अगर कृष्ण भगवान का द्वापर युग के अंत में 5000 साल पहले था प्रभु जी, और रामचंद्र जी उससे पिछले युग में थे, त्रेता में थे, तो 8-10 लाख ईयर्स तो निकल गए होंगे ना प्रभु जी उसके गैप में। तो यस। रामचंद्र जी 10 लाख साल पहले आए थे। 4,32,000 वर्ष प्लस कलयुग के 5,000 वर्ष, कह सकते हो 5-1 लाख वर्ष पूर्व। तो इतना टाइम पहले का हमारी वो राम जन्मभूमि वगैरह 10-8-6 लाख साल पहले की हमें पता है प्रभु। यस। इस तरह से नहीं पता है कि हमारे दादा ने बताया, परदादा ने बताया, उसने बताया, उसने बताया। शास्त्रों में लिखे हुए के अनुसार बताया। बीच में हर चतुर्युग के बाद सॉरी, हर संधि में, हर युग की संधि में एक छोटा सा अल्प प्रलय होता है। जैसे कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग, थोड़ा सा एक अल्प प्रलय होता है। एक दिन में 14 मनु और 7वें मनु के 28वें चक्र में। हाँ, यस भाटी जी। 7वें मनु के 28वें युग चक्र में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे थे स्वयं श्री कृष्ण। बाकी अवतार चलते रहते हैं। स्वयं कृष्ण को आना है उस बाल रूप में, उसी ओरिजिनल रूप में जो पहले हम पढ़ चुके हैं। वो कृष्ण का ओरिजिनल बाल रूप ही ओरिजिनल रूप है। तो वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। एक कल्प में एक बार आते हैं। 14 मनु के चक्र में, 7वें मनु के 28वें युग चक्र में आते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ब्रह्मा जी के हर रोज आते हैं भगवान प्रभु। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार भगवान आते हैं। पर दिन में कितनी बार युग चक्र घूमता है? 1000 बार। कितने युग बजे आते चक्र हैं? कितनी बार घूमता है? 1000 बार। कौन से सुबह में आते हैं प्रभु जी, परम काल में? हाँ,
कौन से समय आते हैं प्रभु जी, ब्रह्म काल में? ब्रह्म काल में मतलब ब्रह्मा जी के प्रभु- कौन से समय में आते हैं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, तो प्रभु जी कितने, कौन से टाइम पे आते हैं? देखिए, जैसे ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक बार आते हैं, मतलब 14 मनु में से 7वें मनु में, तो दोपहर में आते हैं, लगभग 12 बजे के आसपास। हर मनु में कितने चक्र होते हैं प्रभु जी? 28 जैसे टोटल होते हैं या? अब इसको डिवाइड करो, एक मनु के पास कितने युग चक्र आएंगे? 14 से एक प्रभु जी हजार को 71, डिवाइड कितना मिलेगा? 71, 71 ना प्रभु जी? 71 आते हैं प्रभु जी। हाँ, तो 71 युग चक्र आते हैं एक मनु के हिस्से में। एक और मनु में। वो 28 चक्र में आते हैं 7वें मनु में, भगवान कृष्ण 7वें का। मनु के 71 28 चतुर्युगों में, चक्रों में से 28वें चक्र में। 28वें चक्र में। और एक चक्र का मतलब हो गया चारों युग। एक चक्र में मतलब 4 युग। प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु जी भी भगवान श्री कृष्ण के या बाद ही आते हैं, तो वो भी चैतन्य एक ही बार महाप्रभु आते भी हैं। इसी प्रकार से प्रकट होते हैं, वो भी बहुत रेयर है। इसलिए हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि मात्र 500 वर्ष पूर्व स्वयं महाप्रभु भी आए, 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण भी आए। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी आपने बताया कि प्रलय आता है तो ग्रंथ हमारे सुरक्षित रहे। हाँ, ये अलग अलग प्रकार के प्रलय होते हैं। जैसे कि एक प्रलय होता है हर एक युग चक्र के अंत में, जैसे कलयुग समाप्त हुआ तो थोड़ा सा एक प्रलय है, फिर सतयुग शुरू होगा। फिर एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी की हर रात्रि में, अर्थात 1000 युग चक्रों के बाद में। और एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी की 100 साल पूरे होने पर। जी प्रभु ठीक है, जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रभु प्रभु आप जी कहाँ पर हैं? बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है ये। अभी भी नया नया फार्म हाउस खरीदा है, क्लास के सारे हरे लोगों ने कृष्ण स्पॉन्सर प्रभु जी। किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए, जोक किया मैंने। प्रभु जी, हम लोगों ने भागवत में पढ़ा है कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से होता है। तो कलयुग के जो भी चीजें हो रही है, मतलब कलयुग जो भी करवा रहा है भक्तों से, जो परीक्षा ले रहा है, क्या वो भी भगवान ही करवा रहे हैं? कलयुग को कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो। अल्टीमेटली भगवान का सैंक्शन है, भगवान चाह रहे थे कि ये 4 युग चक्र ऐसे चले तो वैसे चल रहा है। जी, तो मतलब जो कलयुग कलयुग। जब गया था और उसने देखा था, परीक्षित महाराज मना कर रहे थे, अरे मेरे राज्य में कहां से आ गया, कलयुग निकल बाहर यहाँ से। कलयुग बोलता है ये तो विधि का विधान है, एक युग जाता है दूसरा युग आता है, मेरा समय आ गया है, कली पुरुष हूं मैं, आऊंगा मैं। तो फिर उनको जगह दी, 4 जगह। और तो प्रभु जी भगवान ने फिर भक्ति का ये प्रोविजन, भक्ति, हाँ प्रभु जी, फिर इससे क्या मतलब, अगर ये होना ही है एज ऑफ केओस कलयुग में, तो फिर प्रोविजन क्या है? मतलब हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन ध्यान सच में डाइवर्ट होता है। भगवान चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हो, और बुद्धिमानी का उपयोग करके इतना सब कलयुग फैले होने के बाद भी अपनी सुरक्षा की छाता को खोल दें। सब जगह कलयुग की बारिश हो रही है, हमें अपने आप को बचाना है। कैसे बचाओगे? आप अपनी जो है छाता खोल देंगे, भक्ति रूपी छाता खोल देंगे। अगर हम इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेते हैं, जो कि सरलतम अभ्यास है, हमें कोई तपस्या नहीं करनी जो सतयुग में थी, त्रेता युग में जो यज्ञ थे वो नहीं करने, या द्वापर युग में बड़ी बड़ी विग्रह सेवा थी वो नहीं करनी है। क्या करना है? मात्र नाम जप। नाम जप से ही हम इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए हमें बुद्धिमानी का उपयोग करके हमें इस कलयुग के प्रभाव से अपने आप को अलग रखने की कोशिश करना है। ओके, प्रभु जी, थैंक यू बिगड़े प्रभु काम जी। कैसे बनेंगे? हाँ, बिगड़े हुए काम कैसे बनेंगे नाम जप से ही? बिगड़े हुए काम जैसे कौन कौन से? बहुत सारे होते हैं, जिंदगी हम जाते हैं जैसे। रसराज प्रभु जी एक भजन गाते हैं बहुत बढ़िया। क्या सोचता है रे मन, क्या तू समझता है, हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम तो सभी का
बेड़ा पार करता है, बिगड़ी यही बना ले, दुखड़ा यही सुना ले। इसके आगे और भी कुछ है। ये तो आपका भी बिगड़ी भगवान फेवरेट का है नाम जप प्रभु करने जी। से, भगवान का नाम जप करने से सारी बिगड़ी बन जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने प्रलय के बारे में बोला, तो महाप्रलय में क्या होता है प्रभु जी? आपको कौन कौन से प्रलय समझ में आ गए? आपने जितने बताए ना प्रभु जी, प्रलय के बारे में ही बोला ना, तो एक को हाँ, कुछ कहते आपको हैं ना कि कौन कौन से महाप्रलय, समझ में आ गए हैं प्रलय? वो हर कल्प के अंत में एक छोटा सा महा प्रलय आता है ना प्रभु जी, ये आपने बताया ना, तो वही पूछ महाप्रलय रहा हूँ, आपको किसको कौन कौन सा बोलते हैं? समझ में आ गया तो फिर मैं दूसरा बताऊं। अभी जो आपने बोलो। बताया ना प्रभु जी, वही पूछ रहा हूँ, कौन सा समझ में आया उसमें से? कौन कौन से होते प्रलय बताओ। ये हर कल्प के अंत में आपने बताया ना प्रभु जी, जैसे कलयुग के अंत में भी प्रलय आएगा, लेकिन महाप्रलय किसको बोलते हैं? लोग बोलते हैं ना, जी, वेदों में भी है बहुत ना कि बढ़िया। महाप्रलय जी होने वाला जी है। जी, तो आंशिक प्रलय कहते हैं। हर कलयुग के बाद जब प्रलय आता है तो उसको आंशिक प्रलय कहते हैं। और प्रलय उसको कहते हैं जब ब्रह्मा जी के रात्रि का समय होता है, अर्थात एक कल्प पूरा हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे हो जाते हैं, तब एक प्रलय आता है। पहले आंशिक प्रलय, फिर प्रलय, और ब्रह्मा जी का जब पूरा जीवन काल समाप्त हो जाता है तब उसको बोलते हैं महाप्रलय। सारे ब्रह्मांड वगैरह सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और वही भगवान जी वही के वही महाविष्णु समझना के था। स्वरूप में जाके समा जाते हैं। जी प्रभु जी, हरे समझ में आया कृष्ण। माता जी? जी प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी वही फिर भी, समझना था। प्रभु जी फिर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। फिर से ब्रह्मा जी प्रकट होंगे। प्रभु जी आंशिक प्रलय फिर से समझाइए ना। हर कलयुग के बाद में आंशिक प्रलय होता है, कलयुग के अंत में। जैसे भगवान कल की वो आएंगे, क्या करेंगे? एक तरह से प्रलय करेंगे। तो मतलब सबको सर्वनाश होता मारेंगे, है। सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा, सूखापन बढ़ जाएगा, भोजन नहीं होगा, महाविनाश जैसा हो जाएगा। फिर नया युग आएगा, सतयुग आएगा। मतलब सृष्टि का नाश हो जाता है वो टाइम पे। नहीं, सृष्टि का कुछ नाश नहीं होता है। यहाँ पर जो वस्तुएं हैं अच्छा। जो पूरी तरह से खराब हो गई है, ऐसा कह सकते हैं कि फसल जो, उदाहरण के लिए फसल जल गई, हम्म। फिर से बारिश आई और नई शुरू हो गई, ऐसे। अच्छा। ओके। तो मतलब जो कलयुगी प्रभाव में जो मनुष्य भी रहते हैं उनका नाश होता है, और बाकी का तब फिर से। कलयुग से जो अच्छे लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, कलयुग में से सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे, जो जो जिंदा होंगे उस समय। अच्छा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, प्रभु जी, जो ये प्रभु जी, कोरोना होता है, कोरोना भी प्रलय में आता है क्या प्रभु जी? क्या? जो ये कोरोना आया था, अब बता रहे हैं कि 25 में फिर से ऐसे कुछ है कोरोना आने का, तो ये भी प्रलय में आता है प्रभु जी? नहीं माता जी, ये बहुत छुटकू है, छुटकू है, पटाखा है, टिकड़ी है ये। जी। करेक्ट। हरे कृष्णा। कोरोना भी आया, उससे पहले चेचक भी आया, उससे पहले और भी कुछ आया, उससे पहले और भी कुछ आया, बहुत सारे आके गए। हाँ, और प्रभु जी केदारनाथ का जो प्रलय आया था वो भी नहीं। वो भी नहीं। ओके। सभी आदि दैविक में आएंगे ना प्रभु जी। ये तो आदि थोड़ा दैविक, बहुत जो आदि आदि, दैविक। हाँ, जो आदि दैविक क्लेश है वो है ये, कि यस पृथ्वी को बहुत कष्ट पहुंचाया है, स्थानों को कष्ट पहुंचाया है, तो पृथ्वी जो प्रकृति है वो रिएक्ट करती है। हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी, कोई आज ट्रबल का और ये बहुत फैला हुआ है बुखार। मुझे 8 दिन और 15 दिन हो गए हैं, बुखार मेरा नहीं उतर रहा। खांसी और बुखार इतना परेशान कर रहा है। हमारे घर के आसपास सबको ही है, सबको ही अटैक हुआ है। ये क्या चीज है पता नहीं। आप बुखार बहुत उतारना चाहते हैं? हो रही है। आप बुखार उतारना चाहते हैं? आप बुखार उतारना चाहते हैं क्या? हम जी 16 माला का तो रोज जाप कर रही हूँ इसी मैं पूछ रहा हूँ, बुखार उतारना चाहते हैं क्या? मगर कुछ आराम नहीं आ रहा। भगवान जी क्या माता जी, चाहते हैं? बुखार उतारना चाहते हैं क्या? नहीं, हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। माता जी उतारना हम चाहते हैं बोलिए क्या? कि बुखार जरूर चाहेंगी क्या कह माता रहे? जी, बुखार उतारना मैं ये चाहेंगी। कह रहा हूँ, आप बुखार उतारना प्रभु जी, चाहते हैं क्या? प्रभु जी जी आपसे बिल्कुल पूछ रहे हैं, आप उतारना बुखार चाहते रुको, उतारना हैं। बाकी लोग रुको ना।
यस, बिल्कुल रुका उतारना चाहते हैं। बिल्कुल जबरदस्ती। उतारना चाहते हैं। हाँ आज हाँ, ठीक है ठीक 2 है, अब दिन सुनो, तो अब गए, सुनो मैं सुनो परेशान सुनो हूँ। सुनो सुनो भाई, आगे सुनो। तो अब मैं भी कुछ बाबा जी के जैसे जड़ी बूटी दे दूं आपको, जुगुड़ गुड़ 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 गुड़। भगवान से प्रार्थना करो, जैसे यहाँ पे वही लिखा हुआ था। ब्रह्मा ये जी ने प्रार्थना की थी। ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना की थी? कि आज मैं जो कुछ भी कष्ट भुगत रहा हूं वो मेरे अब पूर्व कर्म जन्मों के कारण है। हे ठाकुर, हे केशव, मैं आपका नाम जप करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे इस रोग से मुक्त कर दो, मैं अच्छे से आपका नाम जप कर पाऊंगा। इतनी जय हो। श्रद्धा के साथ में ये प्रार्थना करना, भगवान की भगवान की शक्तियों पर विश्वास करते हुए हम कहते हैं कि कुछ ही समय में आपका ये जो बुखार है, कुछ समस्या है ना, इससे आप मुक्त हो जाओगे। अति उत्तम, अति उत्तम। ठीक है, और कोई कुछ कह रहा था? हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। अब जैसे आप बोले प्रलय आता है हाँ, और सतयुग शुरू होता है, तो ये जो हमारे ग्रंथ और पुराण वगैरह है वो तो सतयुग में ही बने हुए, तो वापस से वो सब आएंगे या मतलब ये वो रहेंगे और ये प्रलय के बाद भी वही रहेंगे? रहेंगे ना, हर युग में ये ग्रंथ वगैरह सेम रहेंगे। जैसे कि नहीं आपको मगर याद प्रभु जी होगा। प्रलय में तो सब खत्म हो जाता है ना प्रलय में तो। नहीं, आंशिक प्रलय बोला माता जी, मैंने बोला कि जो कलयुग में लोग होंगे वो आगे सतयुग में ट्रांसफर हाँ होंगे। हाँ। जो अच्छे लोग होंगे उनको भगवान नहीं मारेंगे, वो नष्ट नहीं होंगे। यही जगत, यही जो अभी आपको दिख रहा है कि बहुत गर्मी है, बहुत वर्षा है, बहुत ये है, बहुत परेशानियां हैं, यही जगत बदल जाएगा। प्रभु जी लोग कहते हैं कि तो ना ग्रंथ इतने वगैरह भी। लाखों वर्ष, सॉरी, बोलिए, बोलिए। इतने लाखों वर्ष बीत चुके हैं, तो ओरिजिनल प्रतिलिपि जो है वो तो पता नहीं कहाँ है। तो जो हम जो पढ़ रहे हैं लिटरेचर, वो पता नहीं किसने अपने हाथ से लिखा, पता नहीं कौन से मूड में लिखा, कितना रियल है कितना फेक है। कई लोग ऐसा भी बोल के उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ये भगवत गीता क्या पता किसने लिखी है, क्या है, भगवान की वाणी बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो कितने हजारों वर्ष निकल चुके हैं। तो वो कई लोग मतलब ऐसी बातें करके ना कंफ्यूज करते हैं। तो हमें क्यों कंफ्यूजिया जाना है? जो मिल रहा है एटलीस्ट, ये जो भागवत है, भगवत गीता है, प्रभुपाद जी जब बताए कि गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आया है, गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हुआ है, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, वेद व्यास जी, आगे चैतन्य महाप्रभु, आगे फिर ये सारे वैष्णव आचार्य गण, फिर श्री प्रभुपाद जी, इतना क्लियर है, फिर हमें कहाँ किस बात का डाउट होता है? लोग तो बोलेंगे ना, लोगों का काम है कलयुग के वो, कलयुग कली चेला है वो लोग, कलयुग के इंस्ट्रूमेंट है वो लोग, हमें भटकाने वाले हैं लोग। जी। क्या इसमें कुछ गलत लिखा है क्या? इसमें कुछ ऐसा लिखा है क्या कि तुम जो नशा करो, तुम जुआ खेलो, ये लिखा है क्या? ऐसा लिखा है कि तुम अपने पत्नी से लड़ाई करो, अपने पति से लड़ाई करो, ये लिखा है क्या इसमें? इसमें ये लिखा है क्या तुम आपस में, जितने भी हिंदू हो मुस्लिम हो, सब आपस में खूब लड़ाई करो, ये लिखा है क्या इसमें? इसमें ये लिखा है कि एक देश दूसरे देश से लड़ो, इसलिए लिखा है कि दूसरे को, बच्चों को आतंकवादी आप बन जाओ, दूसरे के लोगों को मार दो, ये लिखा है क्या इसमें? कहीं पर भी ऐसा एक भी चीज लिखी है जो आपको नुकसान करेगी? मान लीजिए बिल्कुल गलती नहीं। से अपने ऐसा समझ लेते हैं कि किसी ने अपने हाथों से लिखा है, ऐसे ही लिख दिया है, तो कुछ भी एक भी चीज ऐसी है जिसमें हमारा नुकसान हो रहा है? नहीं है प्रभु। एक भी चीज है क्या ऐसी? नो प्रभु। एटलीस्ट अभी 200 साल पहले तो नहीं लिखा, 300 साल पहले तो नहीं लिखा, 400 साल पहले तो नहीं, 5000 साल पहले लिखा है। आज भी वो गांव स्थित है, माणा गांव, वो गुफा, वेद व्यास जी जहां बैठ के वेद व्यास जी ने लिखा है। लिखने वाले कौन? वेद व्यास जी स्वयं। कौन है वो? भगवान के लेखाकारी अवतार है, जी। स्वयं भगवान है। नारद मुनि ने बोला तुम्हें वो त्रिकालदर्शी है, जो तुम चाहोगे वो सब कुछ देख करके लिख पाओगे, वो लिख पाए। रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने, उनको आशीर्वाद दिया नारद मुनि ने, तुम भी सब कुछ देख पाओगे, भविष्य वर्तमान भूत सब देख पाओगे, तुम रामायण लिखो। थैंक यू वेरी तो मच प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। ऐसे लोग तो फिर नास्तिक ही हो गए। नास्तिकों के बारे में क्या कहना फिर? नास्तिक ही है ना वो लोग, तो जो किसी पे हाँ, ठीक विश्वास ही बात नहीं है। करते। प्रश्न माता जी ये नहीं है नास्तिकों के बारे में क्या ना, प्रश्न ये है कि हमें अपनी श्रद्धा को विचलित नहीं करना है। जी डेफिनेटली।
अरे आप न्यूटन की बुक्स पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? E = mc² पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? 1+1 = 2 पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? किसने लिखा? किसी इंसान ने तो लिखा है। किसी पे तो विश्वास करोगे ना। डॉक्टर वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, उस पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? किसने लिख के देखा है? मनुष्य ने तो लिख के दिया है। अब ठीक होगा कि नहीं क्या मालूम। दवाई ले लेंगे, अगर मर गए तो। एवरीथिंग स्टार्ट विद सम इनिशियल फेथ। कुछ विश्वास से शुरू होता है। जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे हैव फेथ ऑन द मदर। माँ अगर कह रही है कि ये तेरा बाप है तो सुन ले और विश्वास कर ले, और फिर तेरे को डीएनए टेस्ट करवाना तो करवा लेना। अभी तू विश्वास करके ये तेरा बाप है, नहीं तो जिंदगी भर ढूंढता रहेगा कि बाप कौन है। शायद ये है जिसकी नाक मेरे से मिलती है, नहीं नहीं ये नहीं, इसका कान मेरे से मिलता है, नहीं, ये तरीका नहीं है। अपनी माँ से जाके पूछो, ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है। इसको पूछो मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है बताओ, मैं कौन हूँ बताओ, मैं कहाँ से आया हूँ बताओ, मैं इस जगत में क्या कर रहा हूँ बताओ, मैं यहाँ क्यों कष्ट भुगत रहा हूँ बताओ। इससे पूछो, ये बताए, ये माँ है। ठीक है। हरे प्रभु जी, कृष्णा। गीता में, भगवत गीता में और भागवत में जो भी लिखा है, मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए डाउट जिसको करना हो करे, पर इसमें जो लिखी हुई बातें हैं, यदि उनका जो ज्ञान है उसको यदि अपन पालन करते हैं तो शांति तो आती है प्रभु जी, और स्ट्रेस लेवल तो काफी कम होता है। वही कह किसी रहे हैं कि किसी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे कि किसी भी हमारे को किसी चीज नुकसान पर, हो। हाँ, आज साइंटिस्ट एक्सेप्टेबिलिटी, वही घुमा फिरा के कह रहे हैं, आज किसी न साइंटिस्ट किसी, उसी बातों को घुमा फिरा के कहेंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। अब साइंटिस्ट एक्सेप्टेबिलिटी। कहेंगे कि अपनी निद्रा के ऊपर जो है आपको कंट्रोल करना होगा, आपको अपने घूमने आदि पे कंट्रोल करना होगा। भगवान पहले से ही कह रहे, युक्ता आहार विहार से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। साइंटिस्ट लोग वगैरह ढूंढ करके कहेंगे आप सेंस प्लेजर के लिए भागोगे 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 भागोगे, आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहना होगा। भगवान भगवत गीता में पहले से ही कह रहे हैं। जैसे कि मुझे एक ट्रेन में बहुत बड़ा एक आर्मी ऑफिसर मिला था, और वो थोड़ी देर बाद कोई बुक निकालता है, उसके बाद में कहता है, अरे स्वामी जी मैं ये बुक पढ़ रहा था, इसमें शेक्सपियर ने लिखा है कि माइंड इज योर वर्स्ट एनिमी, माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो मैंने अपनी भगवत गीता निकाली, मैंने कहा शेक्सपियर ने अभी लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने 5,000 साल पहले लिखा। 6ठे अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक। रियली? मैंने देखो पढ़ो, ये लिखा हुआ है। मैंने कहा कुछ तो ऐसे भी है अमेरिका वाले राइटर, वो क्या लिखे हैं किसी ने तो अपनी किताब के अंत में, इंडियंस आर द बिगेस्ट फूल, दे आर नॉट रीडिंग भगवत गीता एंड दे आर रीडिंग माई बुक, आई हैव रोट एवरीथिंग, कॉपीड इट फ्रॉम भगवत गीता। प्रभु जी, परलोक की तो चलो छोड़े, अपन इस लोक को तो सुधार लें। ये ज्ञान इस लोक को सुधारने के लिए बहुत बढ़िया है। कम से कम ये तो मान लो कि इसमें हमने जो कहा लिखा ना, हो उसको कुछ तो मान लें अपन। तो मेरे ख्याल से ये लोग तो सुधर ही जाएगा अपना। भगवत परलोक का गीता में चलो, श्लोक है, इसको इस माने जो जगत को, माने। ये जगत भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। सेकंड चैप्टर में श्लोक है, इह लोका, ये लोक भी सुधरेगा, ये जीवन भी खुश से जी सकते हो। ये नहीं कि भक्ति करोगे तो अगला जन्म ही सुधरेगा, नहीं, ये जन्म में प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। माला ले लो, अपनी अपनी माला करो। इस तरह से प्रश्न पूछा करो जैसे आज पूछ रहे हो, सबका भला होगा, सबको अच्छा होगा। हरे कृष्ण, मुझे एक लास्ट प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? ये कैसे मानूं ये लास्ट है? के बाद आपका मेरा। लास्ट हो सकता है, किसी और का तो नहीं। नहीं आपने सबसे बात कर ली है कि मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ, मेरा लास्ट पूछने दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। प्रभु, माला का आपने बोला ना, इसलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी पूछने दीजिए ना। आई प्रभु थिंक जी प्रभु आउट जी का ऑफ नेटवर्क नेटवर्क चला है। गया। प्रभु जी अभी शायद आउट ऑफ नेटवर्क हो गए हैं, प्लीज थोड़ा वेट करिए। माला शुरू करा दीजिए ना। गीता जी पूछिए, प्रश्न क्या था? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, ये पूछना था कि जैसे आपने कलयुग के उसमें लक्षण बताए ना कि कहाँ कहाँ कलयुग में वास करता है,
अंकिता तो जी पूछिए हरे प्रश्न। कृष्ण। हाँ प्रभु, पूछ रहे हैं, शायद नेटवर्क क्या वीक है। हरे 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 है? कृष्ण प्रभु जी, उषा आवाज आ रही है क्या? बोलिए अंकिता जल्दी माता बोलिए, जी, शायद आवाज नहीं आ रही है जल्दी शायद बोलिए प्रभु जी प्लीज। की। काफी लोग आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु मैं जी। आवाज आ रही है माता जी, बोलिए। पूछा बोल रहे, अंकिता जा रही है, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी ये पूछ रहे थे कि आपका नेटवर्क खराब है कि मेरा नेटवर्क खराब है, मालूम नहीं। बोलिए अंकिता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलो। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु ये पूछ रहे थे, सॉरी प्रभु, बच्ची को डिस्टर्ब कर रही। बोलो ना हाँ, भाई, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। अरे भाई, बोल ही नहीं रहे आप तो। सॉरी प्रभु, कल पूछ लेना, बच्ची डिस्टर्ब कर रही है अभी, सॉरी। अंकिता माता जी या तो पूछ लो या हम कंटिन्यू करें। प्रभु जी वो कह रहे हैं वो कल पूछेंगे। हाँ धन्यवाद, ओके। माला जब शुरू करेंगे, माला कौन कराएंगे?